खबर दौसा की बांदीकुई से है, जहां किसान मजदूर जागृति मंच और अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के बैनर तले एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें किसान मजदूर जागृति मंच के अध्यक्ष राजू मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि दौसा जिले में अनलीगल तरीके से फर्जी दस्तावेज बनाकर कुछ बैंकों ने लोगों को प्रलोभन देकर लोन वितरित किया है। ऐसे में कोरोना के वक्त लोगों की हालत खराब होने की वजह से समय पर लोन नहीं दे पाए, जिससे बैंक की ओर से कार्रवाई की गई। वहीं लोगों के मकानों को सील किया गया है, जिससे काफी संख्या में लोग बेघर हो गए हैं। वहीं कुछ मकान मालिकों का आरोप है कि बिना कागज लिए हमको लोन दिया गया और बाद में हमारी प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया, जबकि हमने लोन के वक्त कोई कागज नहीं दिए। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि कोरोना में पारिवारिक स्थिति खराब हो गई थी और घर चलाना मुश्किल हो गया था। उस वक्त बैंक की किस्त न लगी और बैंक ने मकान को ही सील कर दिया। लेकिन अलग अलग वाक्य देखने को मिले, जिसमें कि कुछ अजीब गरीब वाक्य भी देखने को मिल रहे हैं। सभी अलग अलग तरह के आरोप लगा रहे हैं। किसान मजदूर जागृति मंच की ओर से इन लोगों की पैरवी की गई। कुछ बैंकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, लेकिन पुलिस की कार्रवाई को लेकर किसान मजदूर जागृति मंच असंतुष्ट नजर आ रहा है और उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। FIR दर्ज होने के बाद भी बैंक वालों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आखिर इस मामले में कितनी सच्चाई है, यह सब पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से किसान मजदूर जागृति मंच के बैनर तले प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो बैंक की तरफ से या फिर बैंक के कर्मचारियों की तरफ से भी किसी ना किसी तरह का गोलमाल जारी हो रहा होगा। वहीं विशेष मजे की बात तो यह रही कि बांदीकुई और दौसा जिले में एक ही विशेष समुदाय के लोगों के साथ यह मामला सामने आया है और ऐसे में विशेष समुदाय का ही कोई बैंक एजेंट था, जिसने अपने समुदाय के लोगों को प्रलोभन देकर इस तरह के लोन दिए हैं। आखिर इस पूरे मामले में क्या पटकथा लिखी गई या किस तरह से लोगों को परेशान किया गया, प्रलोभन दिया गया, लोन लेने के लिए उन्हें उकसाया गया, सब साफ जब होगा जब बैंक का कोई सीनियर अधिकारी मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखेगा। वहीं पीड़ित लोग अपनी प्रॉपर्टी सील होने के बाद किसान मजदूर जागृति मंच के साथ लगे और अपनी बात को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर मामले में क्या सच्चाई है, वह सब पुलिस की जांच का विषय है। बैंक कर्मचारियों की जानकारी के बाद ही साफ नजर आएगा। हम राजू मिश्रा किसान मजदूर जागृति मंच के संयोजक हैं और अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। यहाँ बांदीकुई में एक बहुत बड़ा प्रकरण चल रहा है, बैंकों का रकोब और पुलिस वालों का दबदबा। यहाँ पे जितने भी ये गरीब आदमी हैं, इनको गुमराह करके बैंक तो फर्जी कागजों पे लोन दे देता है और न भरने के बाद उनको प्रताड़ित करता है। फर्जी तरीके से उनको बेघर किया जा रहा है और पुलिस में शिकायत करने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट कोई सुनवाई नहीं करता है। और जिन लोगों के लिए सुनवाई कोर्ट के जरिए हो गई और FIR दर्ज हो गई, उनको आज तक पुलिस ने रसूख के चलते गिरफ्तार भी नहीं किया। कम से कम पुलिस न्याय देने के लिए बैठी है, कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए बैठी है, तो गरीबों को हक दिलाने के लिए उनकी गिरफ्तारी और न्यायोचित न्याय संगत जांच करके कार्रवाई तो करे। आश्वासन तो नहीं चाहिए हमें तो कार्रवाई चाहिए। पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और हमारी आपके चैनल के माध्यम से सरकार से और DGP साहब से मांग है कि गरीबों को बेघर होने से बचाया जाए, उनकी पीड़ा को सुना जाए और उनके दर्द को समझते हुए न्याय प्रिय तरीके से उन्हें न्याय दिया जाए और जिन लोगों के मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि पीड़ितों को राहत मिल सके। नाम राम के सैनी है, मैं धानोराई का रहने वाला हूँ। मैंने 2019 में लोन लिया था ये स्मॉल फाइनेंस बैंक से। कितना लिया लोन? मैंने लोन लिया था 8,50,000 का। मैंने कंटिन्यू 3 साल रेगुलर किस्तें दी थी उनको। उसके बाद कोविड में मेरा बिजनेस खराब हो गया, उसके बाद मेरी किस्तें नहीं लगी। उसके बाद मैंने बैंक से समय मांगा, उन्होंने मेरे को टाइम नहीं दिया। उसके बाद 2023 में 14 जनवरी को मेरे को साइलेंट अटैक आ गया था। उसके बाद से उनकी किस्तें नहीं भर पाया तो उन्होंने मेरा मकान कुर्की कर दिया और मैंने उनको ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया था। पट्टे के लिए ओनली मैंने आधार कार्ड दिया था और उन्होंने पता नहीं कैसे करके और इसको प्रॉपर्टी का पेपर बना के और मेरा मकान सील कर दिया। मकान कब बनाया था? मकान बनाया था मैंने 2023 में, लोन लिया था 2019 में और पट्टा जारी किया था जिसकी वो मैं नकल निकलवा के लेके आया था।
ग्राम पंचायत से, वो 2013 में जारी हुआ था पट्टा, 6 साल पुराना। अब आप क्या चाह रहे हो? मैं सर चाह रहा हूँ इसका कुछ भी हो तो इसका जैसे जांच हो इसकी पूरी, और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और आगे की कार्रवाई हो। ब्यूरो रिपोर्ट, दोसा एक्सप्रेस।